हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम टू माय चैनल एफएफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगले दिन हमने सुना था कि कैरमली के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रहा था और अभी अंदर वांगी वो ना इमीडिएटली उसकी माँ से बात करने के बाद शाहजहान के पास गया। शाहजहान तब बेड से उठना चाहता था। वांगी वो ने उसे हेल्प किया और कहा, मैं शावर ले लेता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट बनाऊँगा। तुम्हें मैं स्पॉन्ज बाथ दे देता हूँ और फिर मैं बना दूँगा। शाहजहान ने कुछ भी नहीं कहा, वो चुपचाप रहा। उसने बस अपना आईब्रो को रेज़ किया और वांगीबो की तरफ देखने लगा। वांगीबो ने उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया और बाथरूम के अंदर ले गया और उसने बस उसे सिंक में बिठाया और उसके दो पैरों के बीच में चेयर लेके बैठा और उसको स्पॉन्ज बाथ देना स्टार्ट कर दिया। स्पॉन्ज बाथ देने के बाद ना वो बस उसके फेस को वाइप करना बाकी था, तो फेस को वाइप नहीं कर रहा था, वो बस उसके लिप्स को केयर कर रहा था। और शाहजहान के लिप्स ना बहुत नियर थे वांगीबो के लिप्स से, तो उसने उसे सॉफ्टली किस करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि ये वांगीबो किस कर रहा था तो वो किस एकदम सॉफ्टली नहीं चला, वो किस थोड़ा सा ना पैशनेटली हो गया और हंग्रीली किस चलने वाला था, पर इतना भी ज़्यादा हंग्रीली नहीं था। वो बहुत प्यार से किस कर रहा था, बाइट कर रहा था पर प्यार से कर रहा था। कुछ देर बाद वांगीबो ने किस को ब्रेक किया और शाहजहान का फेस ना वाइप किया और शाहजहान ने कहा, मुझे भूख लगा है। वांगीबो ने कहा, वेट, मुझे नहाने में शावर लेने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। शाहजहान ने कहा, बाहर से खाना ऑर्डर कर दो। वांगीबो ने कहा, नहीं, आज मैं कुक करूँगा। शाहजहान ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि शाहजहान को पता था कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। और वांगीबो ने उसे क्लोजेट की तरफ लेके गया और बस उसकी तरफ ही देखने लगा। और उस शाहजहान ने कहा, तुम्हें मुझे ड्रेस चेंज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से कर लूँगा। फिर वांगीबो चला गया नहाने के लिए। वांगीबो ने नहाया और शाहजहान ने बस एक 3/4 पैंट्स पहना था और उसके बाद ना वो एक हुडी पहन रहा था, पर वो हुडी ना पहन के वांगीबो का एक शर्ट पहन लिया जो उसके नी तक आ रहा था। वांगीबो ना एकदम अपना बाल वाइप करते करते शावर लेने के बाद क्लोजेट तक आया और वो ना बस देख रहा था और वो ना एकदम पीछे से शाहजहान को पकड़ के शाहजहान के नेक पे किस कर रहा था। शाहजहान ने एकदम धीरे से उसका कहा, मेरा कंडीशन ठीक नहीं है। वांगीबो ने कहा, मैं अभी कुछ भी नहीं करूँगा। शाहजहान ने ना प्यार से एक मुस्कान दी और अपना सर हिलाया और वांगीबो ने भी अपना ट्राउज़र्स पहना, ड्रेस पहना और उसने एकदम वांगीबो को लिया। और इस बीच में ना उसने एक पिंक कलर का हुडी पहना था जो शाहजहान के उसने लिए ख़रीदा था। शाहजहान ने ये देख के बहुत लाफ कर रहा था, तो उन दोनों में ना इतना से थोड़ा सा नोक झोंक हुआ। उसके बाद वांगीबो शाहजहान को एकदम प्यार से उठा के किचन तक लेके गया और किचन पे जो डाइनिंग टेबल है वहाँ पे एक अच्छी सी चेयर पे बिठा दिया। और शाहजहान भी ना एकदम ड्रामा देखने के लिए बैठ गया क्योंकि शाहजहान को पता था कि वांगीबो को खाना पकाना नहीं आता है। वांगीबो इधर जा रहा था, उधर जा रहा था। कुछ देर बाद शाहजहान ने उससे बोला, ईबो। वांगीबो ने कहा, हाँ बोलो। 4 एग्स लो और वह उसे ना मशीन पे डाल दो। उसने कहा कि एग्स फ्रिज में है। पूरा जो खाना उसने पकाया, इंस्टेंट नूडल्स और एग्स पकाए, तो शाहजहान ने पूरा एकदम डायरेक्शन उसको बता दिया कि एग्स वहाँ से लो, वहाँ पे लो, वहाँ पे रेमन रखे हैं, उतारो, वहाँ से पॉट लो। उस तरह से कह के अभी स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, गैस स्टोव निकालो। और इस तरह से ना वो कह के बस उसने खाना पकवाया। किसी तरह से ब्रेकफास्ट बनाया। इंस्टेंट नूडल्स और बॉइल्ड एग बहुत ही इजी है, पर वो ना बहुत ही मुश्किल से वांगीबो ने बनाया और उसको दिया और दोनों ने ना खाना स्टार्ट किया एकदम। और शाहजहान ने प्यार से कहा, मेरे फियांसे ने मेरे लिए खाना बनाया है, मैं आज बहुत खुश हूँ। और कुछ देर बाद कहा कि तुम एक काम करो, तुम ना डिनर और लंच बाहर से ऑर्डर कर देना, प्लीज़ मत पकाना। और शाहजहान ने ना वांगीबो ने एकदम हाँ कर दिया और उसे किस करना स्टार्ट कर दिया। और कुछ देर तक किस करने के बाद बहुत प्यार से किस करने के बाद शाहजहान ने इरीटेटली कहा, ईबो। और वांगीबो ने कुछ भी नहीं कहा और उसे अच्छे से छोड़ा और वो लोगों ने ना प्यार से खाना खाया। खाना खाने के बाद वांगीबो ने धीरे धीरे प्लेट्स को धोए। हाँ, थैंक गॉड उसने एक भी प्लेट्स नहीं तोड़े क्योंकि ये बहुत टफ़ था वांगीबो के लिए, पर वांगीबो ने कोई भी प्लेट्स नहीं तोड़ा। उसने सारा
प्लेट्स अच्छी तरह से धोया और फिर खाना खाने ना 1 घंटा तक हो चुका था। 45 मिनट पहले, 1 घंटा पहले उन लोगों का खाना खाना हुआ और वो लोग ना अभी लिविंग एरिया में बैठे थे और वांगी वो ना शाहजहान को किस किए जा रहा था, कभी लिप पे, कभी चिक्स पे, कभी नोज़ पे, कभी ईयर्स पे, कभी थ्रोट्स पे, कभी हैंड्स पे, कभी शोल्डर्स पे, हर जगह बस किस किए जा रहा था। और ना बहुत मतलब 1 घंटा बाद वांगीबो ना शाहजहान एकदम रोते हुए बोला वो स्टॉप, और वांगीबो ना एकदम इमीडिएटली स्टॉप हो गया और शाहजहान की तरफ ना एकदम डिस्प्लेजर लुक से देखने लगा। शाहजहान ने एक डीप ब्रेथ लिया और इमीडिएटली समझ गया कि वांगीबो को उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं लगा, तो उसने ना इरिटेटेड लिखा, ओके ओके कंटिन्यू, मुझे एकदम अपने जीवन के लास्ट ब्रेथ तक किस करो। और वांगीबो को ना ये रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लगा और उसने फिर से किस करना स्टार्ट कर दिया। कुछ देर बाद ना शाहजहान ने एकदम धीरे से वांगीबो के फेस के ऊपर अपना प्लम रख के कहा, मतलब हाथ को रख के कहा, चलो गार्डन पे जाते हैं, मुझे चाय चाहिए और तुम्हें भी कॉफ़ी पीना है ना, चलो वहाँ पे जाके पीते हैं। वांगीबो ने ना एकदम प्यार से कुछ देर तक कुछ सोचा, फिर उठ के कहा ठीक है चलो। तो शाहजहान ने कहा ठीक है, और वांगीबो ने ना तब किस करना बंद कर दिया था और वो बस शाहजहान को हेल्प कर रहा था उठने के लिए। और वो कहने लगा अब मैं किसिंग कंटिन्यू करूँगा, पहले किचन में उसके बाद गार्डन में। और शाहजहान के सर के ऊपर से ना इनविजिबल क्रो उड़ने लगे कि क्या कर रहा है, मैं क्या करूँ। उसने कुछ भी नहीं कहा, वो बस एकदम वांगीबो ने उसे ब्राइडल स्टाइल में फिर से कैरी किया और किचन तक लेके गया। शाहजहान एकदम पूरा प्रिपेयर करके रखता था जो कॉफ़ी मग था, और उसका और शाहजहान मतलब वांगीबो का जो मग था, मतलब उसका टी मग और उसका कॉफ़ी मग एकदम कैबिनेट पे एक जगह पे ना रखा था। तो उसने बस अपने लिए वाटर बॉईल किया, टी बैग्स, मतलब वांगीबो को बताया कि वहाँ पे टी बैग्स है, यहाँ पे ऐसे करो, और उन दोनों को लिया और उसे बेबी स्टाइल में वांगीबो ने पहले शाहजहान को कैरी किया, उसके पहले दोनों कप्स को कैरी किया और फिर गार्डन तक ना वो आया और गार्डन के बीच पे जहाँ पे चेयर्स लगे हुए हैं वहाँ पे उसने बिठाया और वो ना एकदम प्यार से वो दोनों मतलब। और हाँ, इसी बीच किचन में भी वांगीबो ने शाहजहान को किस किया, गार्डन में भी शाहजहान ने वांगीबो को वांगीबो ने शाहजहान को किस किया। बहुत प्यार प्यार से किस कर रहा था यार वो, और वो बस किस कर रहा था। और इस तरह से प्यारी प्यारी किसेस के बीच ना उन दोनों में मतलब अच्छा लग रहा था कभी, और शाहजहान को इरिटेट भी थोड़ा लग रहा था। वो लोग बस बैठ के ना चाय पीने लगे और कुछ देर बाद शाहजहान ने वांगीबो से कहा कॉफ़ी कप यहाँ पे रखो और टी का कप रखो। तो वांगीबो ने कहा क्यों, जो मुझे ना थोड़ा घूमना है। वांगीबो ने बस अपना सर हिलाया हाँ मैं, और वो ना कॉफ़ी मग को रखा और शाहजहान को मतलब उठाया और चलने लगा। तो शाहजहान ने कहा नहीं मुझे पिगी बैक राइडिंग चाहिए, पिगी बैक राइडिंग। और वांगीबो ने वही किया, उसको बैक मतलब नीज़ पे बैठा और शाहजहान एकदम झपक से वांगीबो के बैक पे चढ़ गया। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि शाहजहान थोड़ा सा हेवी था। ऐसे तो उसके एक हाथ में प्लास्टर था, एक प्लान में ब्रिसल्स थे, पर वांगीबो ने फिर भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, पर वांगीबो फिर भी उसे लेके चल रहा था। और ना शाहजहान कहते रहा कि तुम एक इधर चलो उधर चलो, और बीच बीच में ना वांगीबो घूम घूम के उसे छोटा छोटा मतलब पिक कर रहा था, किस कर रहा था, प्रॉपर किस नहीं, छोटा छोटा किस कर रहा था। तो शाहजहान ने इरिटेटली से पूछा तुम कभी टायर्ड नहीं होते हो। वांगीबो ने ना फिर से एक प्यारा सा किस करके कहा नहीं होता वो। और शाहजहान ने एक इरिटेटेड फेस बनाया पर कुछ नहीं कहा, और वो ना रोजेस को टच करना स्टार्ट कर दिया। कुछ देर तक ऐसे करने के बाद उसने कहा ये वो रुको, और उसने ना एक प्यारा सा गुलाब तोड़ा। वैसे तो गुलाब उसका बहुत फेवरेट था और वो बहुत कम तोड़ता था, पर उस गुलाब को ना उसने वांगीबो के ईयर्स के बीच में रख के कहा तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, और उसने ना प्यारा सा किस किया। वांगीबो को ये मोमेंट बहुत अच्छा लग रहा था, पर ये सिचुएशन उसे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि करेंटली ना वो एकदम अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, बहुत कंट्रोल कर रहा है। वो ना अभी शाहजहान को बहुत बुरी तरह टच करना चाहता है। वो ना शाहजहान के टच को ना पैशनेटली हर बॉडी पार्ट्स को टच करना चाहता है, पर वो नहीं कर रहा है क्योंकि शाहजहान अभी ठीक नहीं है ना। और वांगीबो ने मतलब शाहजहान, अगर वांगीबो पूछेगा शाहजहान से तो शाहजहान शायद उसे करने देगा, पर वांगीबो को पता है अगर वो
टच करना स्टार्ट कर दिया तो अपना कंट्रोल खो देगा और इससे शाहजहान को हर्ट होगा, इसीलिए उसने अपने आप को कंट्रोल कर रखा है। और ये ना शाहजहान ना ये सब करके किस करके उसको पैरे पैरे बोल के ना और भी बहुत 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 बुरा बना रहा था सिचुएशन। तो उसने कुछ भी नहीं कहा। शाहजहान ने कहा लेट्स गो, मुझे अभी चाय पीना है। तो वांगी बहू उसे बस लेके गया और वो लोग बैठ के ना फिर से चाय पीने लगे। उन दोनों के बीच कंफर्टेबल था, एक साइलेंस था पर कंफर्टेबल साइलेंस था, कोई ऑकवर्ड साइलेंस नहीं था। और बीच बीच में ना वांगी बहू शाहजहान का किस किए जा रहा था, पुचुक पुचुक करके, बहुत प्यारा लग रहा था। मतलब हाँ बहुत प्यारा सीन ही होगा शायद, जब सोच लो यार, बट बहुत प्यारा है, मुझे तो ऐसे ही बहुत प्यारा लग रहा है। तो कुछ देर बाद एकदम शाहजहान ने ना धीरे से कहा ईबो, आज का वेदर बहुत अच्छा था और रेनिंग भी नहीं था, पर सनलाइट चारों तरफ थे, पर थोड़ा सा ना कोल्ड विंड चल रहा था। तो वांगी बहू ने कहा तो शाहजहान ने कहा तुम हम दोनों को 10 साल बाद कहाँ देखते हो? और वांगी बहू ने कुछ भी आंसर नहीं दिया, वो चुपचाप कॉफ़ी पीने लगा। उसके बाद शाहजहान ने भी कुछ भी नहीं कहा, वो भी अपना चाय पीना स्टार्ट कर दिया और गार्डन के व्यू को देखना स्टार्ट कर दिया। पूरा दिन इस तरह से ही पास हो गया। वांगी बहू ने शाहजहान को एनॉइंग फील करवाना बंद नहीं किया था एकदम लास्ट नाइट तक। वांगी बहू भी ना एकदम बाहर से ही फूड ऑर्डर किया था और शाहजहान को मेडिसिन भी दिया था, खाना भी खिलाया, मेडिसिन भी दिया। और उस सब के बाद ना शाहजहान को वांगी बहू किस किए जा रहा था जब तक शाहजहान सो नहीं गया। रात के शायद 9 बजे थे और शाहजहान नहीं ले सकता था तो वो सो गया। और अभी रात के 12 बजे है पर वांगी बहू अभी तक नहीं सोया है। उसका आँख ना एकदम बड़ा बड़ा करके खुला हुआ है, वो बस शाहजहान के बगल पे सोया हुआ है। और शाहजहान को ना हुडी को, और शाहजहान ने वांगी बहू के हुडी को होल्ड किया है और उसके शाहजहान के दिमाग में, वांगी बहू के दिमाग में बस यही चल रहा है ईबो तुम 10 साल बाद हम सबको को कहाँ देख रहे हो? और ये ना सारा दिन बहुत घूमा नून से, जब से शाहजहान ने ये कहा है वांगी बहू बस इसके बारे में ही सोच रहा है, पर उसके बारे में सोच के भी उसको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। और शायद ये रात भी उसके लिए ना एक स्लीपलेस नाइट था, ये कोई नया बात नहीं था। वो ना ऐसा बहुत सारे रात था जो वो सिर्फ शाहजहान को देख के, मतलब वो सिर्फ देख के बिताता था, उसे ये अच्छा लगता था। तो कुछ देर बाद तक वांगी बहू ने ना बेड से उठा और शाहजहान ने ना अपना ग्रिप टाइट कर लिया था जब वो उठने का कोशिश किया। तो एनी हाउ कुछ मैनेज करके उसके ग्रिप बगल में ना एक पिलो रख के शाहजहान शाहजहान के पिलो रख के वांगी बहू उठ गया धीरे से। और वो ना काउच के पास, मतलब बेड के पास जो काउच था वहाँ पे बैठ गया और एकदम ना शाहजहान को देखने लगा, प्यार से निहारने लगा और एकदम इंटेंस गेज में देख रहा था। उसका ये रात भी शायद शाहजहान को देख के हुए ही निकल जाएगा। और इसी तरह से देखते देखते ही ना वांगी बहू एकदम सो गया। हाँ 5 घंटे तक वांगी बहू ने शाहजहान को बस एक तरफ से देखा। 5:30 के तक वो सोया था, 5:30 बजे। और 7 बजे ना वो उठ गया क्योंकि शाहजहान ने ना थोड़ा सा मूव तब उठता था तो वांगी बहू ने भी ना काउच पे ही थोड़ा थोड़ा मूव करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसके मुंह पे ना सनलाइट्स आ रहे थे। तो वांगी बहू ने बस अपना आँख ओपन किया और चारों तरफ देखने लगा और अपने हाथों से सनलाइट को ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया। और वो अपने बैक को ना मैसेज कर रहा था क्योंकि काउच पे सोने के लिए उसके नेक पे ना बहुत दर्द हो रहा था। और उसका नज़र फिर से शाहजहान की तरफ गया जो धीरे धीरे मूव करना ना स्टार्ट कर रहा था क्योंकि वो उठने का उसका टाइम हो गया था। वांगी ने इमीडिएटली काउच से उठा और काउच से उठ के ही ना वो एकदम इमीडिएटली शाहजहान के पास चला गया और उसके बगल से जो तकिया उसने रखा था उसको निकाल लिया और वहाँ पे खुद लेट गया। शाहजहान ने धीरे धीरे घूमा और वांगी बहू का फेस ढूंढना स्टार्ट कर दिया और वांगी बहू ने भी उसे अपना फेस दिया और वो ना एकदम मेसी वे में फेस को पकड़ा और किस कर दिया, मतलब चीक्स पे किस किया। पर वांगी बहू तो उसके लिप्स पे किस चाहता था। वांगी बहू थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया क्योंकि उसे लिप्स में किस नहीं मिला। और शाहजहान ने अपना आँख खोला और वो हमेशा होता था कि वो पहले सीलिंग की तरफ देखता था फिर वो वांगी बहू की तरफ देखता था और उसने वांगी बहू की तरफ देखा तो वांगी बहू ना पहले से जगा हुआ था। तो वांगी बहू ने ना एकदम धीरे से कहा क्या सीलिंग मेरे से ज़्यादा सुंदर है? और शाहजहान ने एकदम कंफ्यूज्ड हो गया। वो अभी अभी घूम से उठा था, नींद से जगा था
और अगर कोई फ्लैटली सोएगा तो वो तो पहले सीलिंग को ही देखेगा ना, वो तो नहीं देख सकता कि कैसे मतलब क्या करेगा। और वांगीबो को ये एकदम भी अच्छा नहीं लगता था। जब भी वो उठता था पहले शाहजहान क्यों सीलिंग को देखता था, पहले तो उसे देखना चाहिए। और शाहजहान ना एकदम उसको बाहों में लेके बोला, तुम क्यों सुबह सुबह इतना गुस्से हो मेरे फियांसे, तुम तो अभी अभी उठे हो ना। वांगीबो ने कुछ भी नहीं कहा, उसने बस शाहजहान के वेस्ट को टाइटली पकड़ लिया। और शाहजहान ने फिर से अपना आंख बंद किया और धीरे से खोल के कहा, गुड मॉर्निंग फियांसे, आई लव यू। और एकदम शाहजहान के ना फोरहेड पे किस किया और एकदम वो लोग कुछ देर तक इस तरह से एकदम दोनों को पकड़ के ही बैठे रहे। अचानक से वांगीबो का फ़ोन ना रिंग होना स्टार्ट किया और वांगीबो ने इरिटेटेडली मतलब हक को ब्रेक किया और फिर से फ़ोन को लिया और वो डॉक्टर का फ़ोन था। उसने कहा क्या, और ओके करके फ़ोन रख दिया। शाहजहान ने कहा क्या हुआ, वांगीबो ने कहा डॉक्टर आ रहे हैं। वांगीबो ने कहा ब्रेसेस और बैंडेजेस और प्लास्टर को निकालने के लिए ना। वांगीबो ने हाँ कहा। शाहजहान ने ना एकदम वांगीबो की मदद से बेड पर बैठा और अपने ऊपर हाफ पूरा ब्लैंकेट वांगीबो उसके डाल दिया और वांगीबो एक पिलो रख दिया उसके पीछे ताकि वो एकदम रिलैक्सली बैठ सके। और शाहजहान ना वांगीबो को इस तरफ देख रहा था ये सब करते हुए। उसने फिर धीरे से बोला, इबो। वांगीबो ने कुछ भी नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखा। सुने, तुम रात को ठीक से नहीं सोए हो ना। वांगीबो शाहजहान की तरफ एक मतलब बहुत ही अचानक से देखा और फिर नीचे देख के ना उसको ब्लैंकेट को फिक्स करना स्टार्ट कर दिया और कहा, आई डिड। और फिर से ना बात को पलटने के लिए कहा, हाँ वो आ रहा है क्योंकि उसे ना जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जाना है, 8 बजे तक वो आ जाएगा। तो शाहजहान ने कहा, हाँ तुम क्या डॉक्टर अकेले आ रहा है। और वांगीबो ने कहा हाँ। वांगीबो बस बात को ना पलटना चाहता था, मतलब टॉपिक को चेंज करना चाहता था, तो वो कह दिया। और अचानक से नॉक हुआ तो डॉक्टर आए और डॉक्टर ने आके ना एकदम प्यार से वांगीबो शाहजहान से पूछा, यंग मास्टर आपका दर्द तो नहीं हो रहा है ना। और शाहजहान ने प्यारा सा स्माइल देके कहा नहीं। और एकदम कोल्डली वांगीबो ने ना शाहजहान की तरफ देखा और बोला, शाहजहान। शाहजहान ना कंफ्यूज्ड हो गया वांगीबो के टोन सुन के और वो वांगीबो की तरफ देखा, क्या हुआ। वांगीबो ने कहा कुछ भी नहीं। और मतलब डॉक्टर ने अपना थ्रोट को क्लियर किया और अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। और उसने कहा कि मेडिसिन शायद वर्क कर रहे हैं सर, यंग मास्टर को ना सेम मेडिसिन आज सेम टाइम पे भी आपको देना पड़ेगा। वांगीबो ने अपना सर हिलाया और बस सब कुछ खोल के 15 मिनट के अंदर वो चला गया, रिमूव करके चला गया। और उसने एकदम शाहजहान को समझाया, यंग मास्टर आप ना पैर पे प्रेशर मत डालिए, आपके अभी दर्द तो ठीक है पर आप ना ज़्यादा मत चलिए और कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। और शाहजहान और वांगीबो ने ना प्यार से अपना बस सर हिलाया और वो अदर साइड पे चले गए। और लीबोवन आए, डोर को खोला और वो लोग निकलना स्टार्ट हो गए। और लीबोवन ने ना वांगीबो को सर बुलाया तो कहा ठीक है। और लीबोवन ने ना एकदम डायरेक्टली शाहजहान से कहा कि मुझे ना काओजुन चियांग को रखना है, आपको पता है ना वो उसका कोई बैड इंटेंशन नहीं था यंग मास्टर के लिए, एकदम डायरेक्टली वो बोल दिया। और वांगीबो ने हाँ कहा और शाहजहान ने कहा, ये आपने जो फ़ोन बोला था वो आपके लिए लेके आया हूँ। और हाँ, रात के 12:95 में वांगीबो ने फ़ोन मैसेज किया था लीबोवन को कि शाहजहान के लिए फ़ोन लेके आए। और ये वाला मतलब जो सेट लेके आया था वो सेट ना एकदम वांगीबो भी यूज़ करता था। वांगीबो ने फ़ोन लिया और शाहजहान जब आया तो वांगीबो मतलब शाहजहान ने पूछा, तुम बाहर क्यों गए थे। और वांगीबो ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस शाहजहान के पास गया और उसने ना एकदम पैशनेटली किस करना स्टार्ट कर दिया और पागलों की तरफ वो ना शाहजहान को किस कर रहा था। शाहजहान ने कुछ भी नहीं कहा, उसने ना फिर से वांगीबो को किस बैक करना स्टार्ट कर दिया और वो ना बहुत एग्रेसिवली किस कर रहा था। और वो ना एकदम टाइट से शाहजहान का फेस ना पकड़ के वो किस कर रहा था। शाहजहान ने इमीडिएटली उसके बैक को केयर करना स्टार्ट कर दिया। और वांगीबो जब अपने सेंस पे बैक किया तो उसने किसको स्टॉप कर दिया। और वो लोग ना बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे थे, एकदम उन दोनों के नोज़ ना टच हो रहे थे और उन लोगों के लिप्स ना एकदम सामने थे। शाहजहान ने स्लोली लिप्स को वाइप किया और वांगीबो से कहा, क्या हुआ है आज तुम्हें। वांगीबो बस खड़ा हुआ और शाहजहान को अपने नीचे की तरफ पॉइंट किया और शाहजहान का आँखें ना एकदम बड़ा बड़ा हो गया, मतलब वांगीबो हार्ड हो गया था यार। और शाहजहान ने ना एकदम एक फेस बना के कहा, जाओ जाके शावर ले लो, मैं ब्रेकफास्ट बनाने जाता हूँ।
और वांगेबो ने कहा तुम्हें ब्रेकफास्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शाहजहां ने कहा नहीं, मुझे आज कुछ डिशेस बनाने हैं। शाहजहां वांगेबो ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि उसे पता था शाहजहां तो उसका सुनने वाला है नहीं। और उसने बस फ़ोन को मतलब शाहजहां के हाथ पे फ़ोन को दिया और कहा आज लंच बनाने की ज़रूरत नहीं है। शाहजहां ने अपना सर हिला दिया क्योंकि उसे भी पता था कि वांगेबो उसके आर्ग्यू करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो नहीं सुनेगा। तो शाहजहां को वांगेबो ने फ़ोन दे के कहा ये लो तुम्हारा फ़ोन, सारे नंबर सेव कर लो। और वांगेबो नहाने के लिए चला गया। शाहजहां ने कुछ भी नहीं कहा था क्योंकि उसे कल पता चल गया था वांगेबो उसके लिए बहुत शॉपिंग करता है। तो आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, देखती हूँ कल क्या होता है। हाँ, आज का वीडियो ना थोड़ा सा छोटा बना है क्योंकि आज मैं बहुत टायर्ड हूँ यार, बहुत टायर्ड हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।